या फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गडकरी की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली में जारी है बीजेपी की माथापच्ची। कार्यकारी अध्यक्ष की तलाश में जुटी बीजेपी और आडवाणी बढ़ा सकते हैं शांता कुमार का नाम आगे। सुषमा ने किया ट्वीट, दूंगी गडकरी का साथ। महाराष्ट्र में 1000 करोड़ के मिड डे मील घोटाले की जांच के आदेश, सीएम ने मुख्य सचिव से मांगी 2 हफ्ते में रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी, राष्ट्रपति पद के लिए बराक ओबामा और मिट रोमनी के बीच कांटे की टक्कर। अनचाहे एसएमएस पर लगाम लगाने के लिए ट्राई ने दिया नया आदेश, अब 100 से ज्यादा एसएमएस भेजने पर देने होंगे 50 पैसे। साल पहले जब नितिन गडकरी की बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई थी, तब केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी को ये उम्मीद रही होगी कि गडकरी उसे सारी मुसीबतों से भले निजात दिला ना पाए, लेकिन उसकी मारक क्षमता को जरूर इतना बढ़ा देंगे कि वो दिल्ली की सत्ता में दावेदार बन जाए। लेकिन पार्टी की ऐसी उम्मीदें भी अब धराशायी होती नजर आ रही है। देखा जाए तो केंद्र की मनमोहन सरकार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उस पर आए दिन घपले और घोटालों के तमाम आरोप लग रहे हैं। महंगाई की वजह से आम जनता में भी उसकी नकारात्मक छवि बन रही है। बावजूद इसके सरकार पर हमलावर होने को बीजेपी को अपनी सारी ताकत अपने सेना नायक के बचाव में झोंकनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नितिन गडकरी के अध्यक्ष पद के दिन अब पूरे हो गए हैं? कम से कम आज के सियासी हालात में तो यही नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। चले जाएंगे। इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। सुषमा स्वराज ने अब अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैं गडकरी के समर्थन में हूं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को लेकर एक धड़ा जो है बीजेपी का, वो नाराजगी जाहिर कर रहा है। और इसी बीच नितिन गडकरी के फेवर में सुषमा स्वराज अब सामने आ गई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, मैं गडकरी के समर्थन में हूं। उनकी अध्यक्ष पद पर बने रहने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और इसी सिलसिले में कई आला नेताओं से बातचीत भी फिलहाल चल रही है। क्या किया जाए, पार्टी के भीतर जो मतभेद और मनभेद गडकरी को लेकर सामने आ रहे हैं, दोनों की स्थितियों में, दोनों ही सिचुएशंस में क्या हल निकाला जाए? क्या गडकरी जाएंगे या फिर बने रहेंगे? और अगर बने रहेंगे तो इस बार पार्टी की कहीं अंदरूनी स्थिति उसकी वजह से खराब ना हो, नकारात्मक इफेक्ट ना हो उन तमाम लोगों पर जो पार्टी के लिए लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। ये तमाम मसले हैं जो इस वक्त बीजेपी के सामने सबसे बड़े संकट के तौर पर नजर आ रहे हैं। गडकरी का साथ देती रहूंगी, ये कहा है सुषमा स्वराज ने। उन्होंने कहा मैं गडकरी के समर्थन में हूं। आपको बता दें कि पहले भी जब गडकरी पर आरोप लगे थे तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो एकजुट एक मंच पर नजर आए थे। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत बेहतर तरीके से, बड़े ही स्मार्ट तरीके से गडकरी का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा आरोप नहीं है जिससे भ्रष्टाचार साबित हो। गडकरी की छवि साफ सुथरी है, पाक साफ है। और हर जगह जब भी इस तरीके के सवाल नितिन गडकरी पर उठेंगे तो कोई और सामने आया हो या ना आया हो, सुषमा स्वराज ने खुले तौर पर हर बार उनका समर्थन किया है। और यही नीति इस बार भी दोहराती नजर आई है। सुषमा स्वराज अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया है और कहा है कि वो पूरी तरह से नितिन गडकरी के समर्थन में है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के दिग्गज नेता राम जेठमलानी के तमाम
मसले जो उन्होंने सामने रखे हैं गडकरी को लेकर, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि अगर गडकरी अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं तो ये पार्टी के लिए नुकसानदायक है, पार्टी की छवि खराब हो रही है। ऐसे में जब 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास भ्रष्टाचार का है, तो भला आप कैसे किसी ऐसे शख्स का नेतृत्व लेंगे जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हो। और इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा राम जेठमलानी ने, वो अब आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिग्नेशन पेंडिंग इंक्वायरी इनटू एनी एलिगेशंस इज नॉट ए कन्फेशन ऑफ गिल्ट। द प्रिंसिपल ऑफ सच रेजिग्नेशन इज दैट अ पर्सन व्हाइल इन ऑफिस may be able, either by influence or other methods, to influence the investigation itself. Therefore, he should be out of office at least. If a person who chooses to remain out of office during an investigation is ultimately found innocent, he returns to his office with increased prestige and credibility. It is good for the person concerned. I thought that a president of my party would voluntarily take this step, either of resigning or at least publicly offering to resign. तो राम जेठमलानी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देने से बेशक वो बेदाग नहीं साबित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नैतिकता यही है कि वो इस्तीफा दें और कम से कम उनकी इस स्थिति के कारण, इन आरोपों के कारण पार्टी को कोई नुकसान न पहुंचे। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश भी इस वक्त बने हुए हैं, दिल्ली में आडवाणी के आवास पर मौजूद हैं। बीजेपी के दिग्गज और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जो कि उनसे बातचीत और मशवरा किया जा रहा है गडकरी के मसले को लेकर। रजनीश, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह से ही हलचल मची हुई आडवाणी के यहाँ। सुबह आडवाणी के घर पे लोग आएंगे, लेकिन सुषमा के घर पे गडकरी गए खुद मिलने के लिए। उनसे लगभग 40 से 45 मिनट उनके घर पे बैठक हुई। उसके बाद गडकरी राम जेठमलानी का 12 बजे बयान आया कि वो अगर इस्तीफा दे देते हैं तो इस्तीफा देने से उनके जो दामन पे दाग लगे हैं वो छूट नहीं, लेकिन उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर लालकृष्ण आडवाणी के घर पे उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि पूरी पार्टी के जो आला कमान नेता है वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ नितिन गडकरी जेटली के घर पे गए उनसे मुलाकात करने के लिए, वहां मुलाकात हुई। फिर वो दोबारा सुषमा के घर पे आए, सुषमा जी के घर पे, सुषमा स्वराज के घर पे अनंत कुमार थे, बलवीर पुंज थे, फिर गडकरी वहां गए, वहां काफी बैठक हुई। वहां के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पे लोग यानी कि 30 पृथ्वीराज लालकृष्ण आडवाणी के घर पे आएंगे और 5 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी। उसके बाद बात साफ होगी कि आगे का दिशा और दशा कैसे तय की जाए। बिल्कुल, तो 5 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और तब इस बैठक के बाद तय होगा कि आखिरकार गडकरी जी का क्या किया जाए उन तमाम मसलों का, उन तमाम आरोपों का जो उन पर लगे हैं और उनके चलते पार्टी जिस तरीके से एक धर्म संकट में फंस गई है, आरोपों में घिरी हुई नजर आ रही है, इसे भी लेकर चर्चा होगी, विचार होगा, मंथन होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर उदय सिन्हा जी बने हुए हैं कार्यक्रम के दौरान। उदय जी, बहुत बड़ी बात है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है इस वक्त देश में, उसी के अध्यक्ष पर आरोप होना, आरोप के बाद उनकी अपनी पार्टी के सदस्य अब इसे लेकर एक पूरा सीन क्रिएट कर चुके हैं। इसे सीन कहना ही बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर उतना नहीं कहा है जितना उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं और सीधे तौर से ये कह रहे हैं कि बेहतर यही है, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या होगा अब नितिन गडकरी का? हमारे ख्याल से नितिन गडकरी को ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी की छवि सबसे अहम है और पार्टी में बेशक कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नितिन गडकरी के साथ बना रहूंगा, बनी रहूंगी, वगैरह वगैरह तमाम चीजें लोग कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेट पर पोलिंग हो रहा है कि नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष बने रहे या नहीं बने रहे। ये इसे मैं बहुत ही ये पार्टी जनित और राजनीति जनित मैं इस एक्ट को नहीं देखता। सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो नितिन गडकरी के साथ बनी रहेंगी। सवाल इस बात का है कि सुषमा जी के बने रहने या नहीं बने रहने का प्रश्न नहीं है। सवाल ये है
कि नितिन गडकरी को पार्टी अध्यक्ष बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस पर सुषमा जी ने कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उदय जी, एक और बात ही ऐसा लग रहा है कि राम जेठमलानी जो है वो एक लॉबिंग कर रहे हैं, अब अगेंस्ट में एक लॉबिंग कर रहे हैं, जिसमें उनके बेटे महेश जेठमलानी भी शामिल हैं। सोमवार को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी की कार्यकारिणी कमेटी से। उसके बाद उन्होंने जसवंत सिंह से कांटेक्ट किया, यशवंत सिन्हा से कांटेक्ट किया, शत्रुघ्न सिन्हा से कांटेक्ट किया और बाकायदा नाम लेके उन्होंने ये कहा है कि ये जो तमाम बड़े नेता हैं मेरे संपर्क में, और ये लोग नहीं चाहते कि गडकरी जी अध्यक्ष पद पर बने रहे। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। शायद राम जेठमलानी इस तरीके की कोई बात जानते हैं जिससे नितिन गडकरी का कोई आरोप सिद्ध होता हो या उन पर लगे जो आरोप है वो और ज्यादा प्रखर तरीके से सामने आ जाए, तो उनके खिलाफ अब लॉबिंग हो रही है पार्टी के अंदर ही। मुझे नहीं लगता कि राम जेठमलानी को किसी किस्म से नितिन गडकरी के खिलाफ किसी लॉबिंग की जरूरत है। न तो वो नितिन गडकरी से कंपीट कर रहे हैं, न ही वो पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। ये जरूर है कि वो तमाम उन लोगों से उन्होंने संपर्क अवश्य किया जो घोषित रूप से नितिन गडकरी के विरोधी हैं, जिसमें यशवंत सिन्हा भी हैं। और यशवंत सिन्हा का ये शुरू से उनका विरोध रहा है नितिन गडकरी से विभिन्न मुद्दों पर। तो ये कोई बात मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सुना जो आपने अभी सुनाया उनका बयान कि इस्तीफा दे देने से वो निर्दोष साबित नहीं होते, लेकिन इस्तीफा देने से वो नैतिक बल उनमें ज्यादा हो जाता है। और उसके बाद वो अगर मान लीजिए कि वो कोई जांच हो रही है और जांच में वो निष्पक्ष तरीके से ये कहा जाता है कि नितिन गडकरी आरोपी नहीं है, दोषी नहीं है, तब वो जो पार्टी में लौटते हैं तो उनका कद नैतिकता के आधार पर और बड़ा हो जाता है। और सबसे जो सवाल ये है, जो कि महत्वपूर्ण बात है, किसी पार्टी का अध्यक्ष, ऐसी पार्टी जो कि 2014 में प्रधानमंत्री देने का दावा करती हो, उस पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पार्टी के तमाम लोगों को खड़े होकर हर जगह नितिन गडकरी के निर्दोष होने का बयान जारी करना पड़ रहा है और उन्हें कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं ये कोई आरोप नहीं है, ये तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये अनियमितता है। वो एक व्यवसायी है और व्यवसायी है इसलिए अनियमितता हो सकती है, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। यानी भ्रष्टाचार का ये कौन सा रंग है कि अनियमितता अगर है सरकारी, इसमें अगर आप गलत पते दे रहे हैं, अगर आप अपने यहाँ के नौकर और ड्राइवर को डायरेक्टर बना रहे हैं और वो जिन जगहों पे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है और वहां कंपनी काम नहीं है, तो इसे किस प्रकार का भ्रष्टाचार माना जाए? क्या इसे अनियमितता माना जाए? क्या भ्रष्टाचार के भी रंग होते हैं कि अगर आपने पैसे लिए तो हरे रंग का भ्रष्टाचार, आपने अनियमितता बरती तो लाल रंग का भ्रष्टाचार? ये आर्गुमेंट बहुत ही सही आर्गुमेंट है मुझे लग रहा है। और ये पार्टी के तमाम नेताओं को इस प्रकार के ये बयान देकर कि उनपे भ्रष्टाचार नहीं अनियमितता का आरोप है, अरे भाई वो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग रंग रूप है और शायद वो एक कैटेगरी डिवाइड कर ले रहे हैं कि ऐसा किया तो भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा किया तो वित्तीय अनियमितता, ये दूसरा मामला है। लेकिन है सब कुछ मिला जुला के एक ही आम आदमी की नजर में। फिलहाल रजनीश हमारे संवाददाता लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़े हुए हैं। रजनीश, हिमाचल चुनाव के दौरान एक दौरा तो कराए थे नितिन गडकरी, लेकिन दूसरा दौरा डिक्लेयर हो चुका था, जाना था उन्हें वहां पर ऑफिशियली, पर नहीं गए। उसके पीछे बीजेपी, ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो तमाम आला नेता हैं, जो आला कमान है, बीजेपी की हाई कमान नेता जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं आपस में ये कंसर्न किया होगा कि भाई अभी भेजना ठीक नहीं है, छवि जो है उनकी कुछ हद तक प्रभावित हो रही है और कहीं इसके कारण ऐसा ना हो कि जो इलेक्शन है उसमें भी इसका प्रभाव नजर आए। तो ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी को लेकर एक एंटी गडकरी जो माहौल है वो तो कहीं ना कहीं पहले से ही बनना शुरू हो गया था। रजनीश जी बिल्कुल, अगर हम हिमाचल चुनाव की बात करें तो पहली बार एक बार तो नितिन गडकरी को बुलाया जा चुका था, दोबारा इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि जब भ्रष्टाचार, केंद्र में भ्रष्टाचार है, वीरभद्र के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप रख चुके थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, वो नहीं चाहते थे कि भ्रष्टाचार जिनके आरोप जिनके ऊपर लगे हैं नितिन गडकरी के ऊपर, अगर उनको दोबारा हिमाचल की जनता के सामने पेश किया जाता है तो ऐसा न हो कि जो बीजेपी के पक्ष में मतदान होना है वो ऐसा न हो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता उनके मतदान या फिर बीजेपी की तरफ जो रुझान है वो भटक जाए। तो इसलिए नितिन गडकरी को नहीं बुलाया गया था और साफ ये भी हुआ था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अगर जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, अगर वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगे हैं और उनको प्रेजेंट किया जाता है जनता के सामने, जनसभा में उनको भाग दिया जाता है, तो हो सकता है कि जनता नाराज हो जाए। इस चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आला
कमान ने ये सोचा कि अगर उनको बुलाया जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है, इसलिए नितिन गडकरी को दोबारा हिमाचल प्रदेश में नहीं बुलाया गया। और आज जो नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगातार बन रहे हैं, फिर स्वामी विवेकानंद के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, इस चीज को लेकर अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी की तरफ से भी काफी नाराजगी देखी, क्योंकि इससे एक महीने पहले नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद युवा यात्रा निकाला था। उन्होंने इस चीज को लेकर जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा यात्रा निकालता है, वहीं उसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद का आईक्यू दाऊद से मिला था। तो इस चीज को लेकर पार्टी में काफी बिल्कुल अपने बयानों को लेकर एक के बाद एक बहुत बार बवाल की वजह बने हैं गडकरी, और कहीं ना कहीं इससे उनकी समस्या भी बढ़ी और पार्टी की समस्या जो है उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ इसलिए गई है क्योंकि दूसरे कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर संशोधन भी किया था हाल में ही बीजेपी ने, लेकिन अब जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, अब जो हालात बन रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि इस भी कार्यकाल को पूरा करने का उन्हें मौका दिया जाएगा। दूसरे कार्यकाल की बात तो बहुत दूर की रही। फिलहाल उदय सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, रजनीश आप भी बने रहिए। एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे पहले बीजेपी के भीतर से ही अगर कोई आवाज उठी तो वो राज्यसभा सांसद और बीजेपी के दिग्गज नेता राम जेठमलानी की उठी। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी ऐसे सबूत है जिनसे मैं ये साबित कर सकूं कि गडकरी जी ने भ्रष्टाचार किया है, वित्तीय अनियमितताएं की हैं, और क्योंकि मेरे पास खुद सबूत है इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वो इस पद पर बने रहें। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। लगता है विवादों में रहना गडकरी की आदत सी हो गई है। कभी बीजेपी अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी अपने विवादों को लेकर। लेकिन इन दिनों गडकरी की मुसीबत का कारण खुद उनके अपने ही है। पहले महेश जेठमलानी ने गडकरी के विरोध में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और अब राम जेठमलानी ने गडकरी का विरोध किया है। इसी मामले में जो देरी हुई है उसमें से पार्टी को आगे ही काफी नुकसान हो चुका है और इस बढ़ते हुए नुकसान को अभी कम करना चाहिए। मैंने तो कहा है जो भी इस बीमारी से आजाद है उनको रखो। वैसे तो नितिन गडकरी हमेशा से ही विवादों में रहे हैं और बीजेपी की विरोधी पार्टियां उन पर भ्रष्टाचार और बीजेपी अध्यक्ष के बड़बोड़ेपन को लेकर उन पर लगातार आरोप लगाती रही है। लेकिन इस बार नितिन गडकरी पर आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद उनके ही अपने लोग लगा रहे हैं, जिससे पार पाना नितिन गडकरी के लिए आसान नहीं होगा। गडकरी पर लगे आरोपों से न केवल वो खुद परेशानी में है बल्कि बीजेपी भी संकट में है, क्योंकि बात बात पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेने वाली बीजेपी अब खुद ही आरोपों के फेर में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बार बार देते हैं बयान और हर बार बयान पर हो जाता है बवाल। ऐसी कुछ हस्ती हो गई है नितिन गडकरी की, और इसी बवाल से बचने के लिए शायद बीजेपी अब कोई ऐसा रास्ता तलाशने की कोशिश में है जो नितिन गडकरी की मंजिल तक नहीं जाता, मंजिल बदल जाएगी। और इसी रास्ते को लेकर कशमकश जो है, पसोपेश जो है, माथापच्ची जो है, वो लगातार जारी है। शाम 5 बजे बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक होनी है जिसमें तमाम आला नेता शामिल होंगे और फिर मंथन होगा, चिंतन होगा, विचार विमर्श होगा कि आखिरकार क्या रास्ता निकाला जाए। नितिन गडकरी के सिवा अगर कोई दूसरा रास्ता दिखता है तो उसे निकालने को लेकर चर्चा भी होगी। उदय सिन्हा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उदय जी, क्या बीजेपी इस वक्त जो सोच रही है, और खास करके ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गडकरी के मसले में आरएसएस का भी दबाव है, क्योंकि आरएसएस की तरफ से भी इस तरीके के बयान आए थे कि गडकरी को लेकर बीजेपी फैसला करे, यानी कि नाखुश है आरएसएस भी गडकरी पर जिस तरीके से बयान लगे हैं उसको लेकर। और बीजेपी क्या नितिन गडकरी को 2014 लोकसभा इलेक्शन में और उसके मुद्दों में एक बाधा के तौर पर देख रही है फिलहाल? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए, जहां तक संघ का सवाल है, संघ हमेशा आधिकारिक बयान ये देता है संघ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मसले में हमें कुछ नहीं कहना है। इस मसले में संघ ने अपने आप को किनारा कर लिया, बिल्कुल किनारा करके कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है कि नितिन गडकरी को अगला टर्म मिले या न मिले। यानी अगला टर्म 13 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 3 वर्षों का टर्म है, जिसके लिए पार्टी में संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद यह हुआ कि नितिन गडकरी को इसको दिया जा सकता है। बीच में नितिन गडकरी जो है वो तमाम किस्म के कंट्रोवर्सी में फंस गए। उनके अपने कंपनी पे आरोप लग गए जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को पहले फायदा पहुंचाया था, उन्होंने उन्हें ये दिया, ये सब तमाम बातें होती रही। अब सवाल ये है कि नितिन गडकरी अगर हटते हैं, नितिन गडकरी को अगर अगला टर्म नहीं मिलता तो किससे मिलेगा?
सवाल इस बात का बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में इसी बात पर विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि वो दूसरी जो लॉबी है वो लगातार इस कार्यक्रम को और तेजी से चलाना चाह रही है। देखिए, जो दूसरे स्तर के जो नेता हैं नितिन गडकरी के बाद, जो कि अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते हैं, सुषमा स्वराज हो सकती हैं, अरुण जेटली हो सकते हैं, और राजनाथ सिंह हो सकते हैं, और परपेचुअल जो पितृपुरुष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी। और ये तीन जो हैं, तीन जो दूसरी पंक्ति के जो नेतागण हैं, उनमें आपस में विरोध काफी हो जा सकता है। अगर कोई एक आदमी अध्यक्ष बने तो दूसरा आदमी उसे नहीं मानेगा। मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी अभी संघ के भी पसंद के होंगे, और भारतीय जनता पार्टी में भी आडवाणी को अगर आगे कर दिया जाए तो ये सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह में जो आपसी जो मार काट है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति होता है, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि राजनाथ सिंह इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी को कैसे चलाया जाता है राजनाथ सिंह इस बात को जानते हैं, और राजनाथ सिंह को एक टर्म और अध्यक्षीय पद का दे दिया जाता। लेकिन शायद इस पे आपस में बहुत ज्यादा मनमुटाव हो जाएगा, इसलिए कोई एक तीसरा व्यक्ति आना पड़ेगा। तीसरा व्यक्ति जो आएगा वो भी हो सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी हो सकते हैं, और कोई नया व्यक्ति जो प्रदेश से अगर शुरू हो जाए, प्रदेश के जो महत्वपूर्ण नेतागण हैं उनमें से कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि 2014 के लिए नितिन गडकरी का पार्टी में अध्यक्षीय पद पर बने रहना बहुत सारे लोगों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि अगर नितिन गडकरी सामने हैं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कैसे आरोप लगाएगी, कैसे उसके खिलाफ कैंपेनिंग करेगी। इसलिए क्योंकि जैसे ही वो कैंपेनिंग करेगी भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस की तरफ से आएगा जी, एक्शन रिवर्स होगा और सीधे गडकरी जी पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। इसलिए गडकरी जी का जाना बिल्कुल तय है। और गडकरी जी का आज की जो एक्टिविटी है कि वो सुषमा जी के यहाँ गए, सुषमा जी के पास भी वो 2 बार गए, अकेले गए, अनंत कुमार के साथ गए, हमारे ख्याल से विचार विमर्श हो रही होगी। ये बात क्यों, शायद ये भी हो कि 13 तारीख तक नितिन गडकरी बने रहें, इस्तीफा दे दें, इस्तीफा स्वीकार नहीं हो, और 13 तारीख के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, और ऐसा होने की ज्यादा संभावनाएं फिलहाल नजर भी आ रही है। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, उदय जी ने कई नाम लिए हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के जिनकी संभावना है, क्या कुछ हलचल इस वक्त जो सियासी माहौल में है वो किसके नाम को लेकर ज्यादा है? क्योंकि अगर गडकरी जाए तो कौन बने, किसके नाम की संभावना और चर्चा इस वक्त ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा है उसमें सुषमा स्वराज हो गए, अरुण जेटली हो गए, और लाल कृष्ण आडवाणी, जैसे उदय जी ने बताया। और साथ में और एक दो नाम ऐसे, जैसे मुरली मनोहर जोशी हो गए, उनका भी नाम आगे आ रहा है। लेकिन और जो नाम है उनमें हो सकता है कि मतभेद हो, क्योंकि अगर राजनाथ सिंह मनते हैं तो शांता कुमार के नाम का कोई जिक्र है क्या? बिल्कुल, अभी ऐसी कोई भी ना सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है, ना शांता कुमार का नाम है या फिर कोई ऐसा नहीं। जो नेताओं का नाम आ रहा है उसमें सिर्फ सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली है, राजनाथ सिंह है, मुरली मनोहर जोशी है, और खुद लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन जो भी नाम आ रहे हैं उनमें ये है कि हो सकता है कि अगर राजनाथ सिंह को बनाया जाए तो मतभेद हो सकता है, अरुण जेटली को बनाया जाता हो सकता है राजनाथ नाराज हो जाए, सुषमा नाराज हो जाए। तो इस चीज को देखते हुए कि लाल कृष्ण आडवाणी वरिष्ठ नेता है, जितने भी पार्टी में नेता उनमें सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, संघ की भी पसंद है, और साथ में जो पार्टी के लोग हैं उनके भी पसंद है। तो हो सकता है कि जो कार्यकाल दिया जाए लाल कृष्ण आडवाणी दिया जा सकता है। लेकिन एक तरफ ये भी हो रहा है, एक बात सूत्रों के जो खबर आ रही है कि आरोप अभी किसी को नितिन गडकरी के ऊपर आरोप तय नहीं हुए, आरोप सिद्ध नहीं हुए। आरोप लगाना, आरोप सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि राम जेठमलानी ये कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध हो ना हो, भ्रष्टाचार के आरोप को आप छोड़िए, आप सिर्फ नैतिकता के हवाले से, क्योंकि आप पर आरोप लगे हैं तो नैतिकता को आधार मानकर आप इस्तीफा दे दीजिए। हमारे दोनों जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, उदय सिन्हा जी और साथ ही हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। फिलहाल अब आपको ये बताते हैं कि गडकरी की अध्यक्ष पद से विदाई की अटकलें क्यों तेज हो गई। दरअसल गडकरी जी अपनी जुबान से मजबूर हैं, और कुछ इस कदर मजबूर हैं कि बार बार फिसलती है उनकी जुबान, और जब जब फिसलती है उनकी जुबान तब तब गिरता है उन पर आसमान। वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे पार्टी में आए बैल मुझे मार की स्थिति हो जाती है, और ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल होने लगती है। एक बार यही कहानी दोहराई गई है फिर से। गडकरी ने एक सांस में विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम के IQ लेवल यानी कि बौद्धिक स्तर को बराबर करा दी थी। ऐसे में इस मामले को तो तूल पकड़ना ही था। नितिन गडकरी की जुबान अक्सर फिसलती रहती है। जब से उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली है, जनाब अपनी जुबान पर काबू ही नहीं रख पाते।
गाहे बगाहे ये उन्हें दगा दे देती है और बाद में इसकी फजीहत खुद उन्हें और उनकी पार्टी को झेलनी पड़ती है। अपनी इसी आदत से मजबूर गडकरी साहब एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम को एक ही तराजू में तोल दिया। गडकरी की माने तो इन दोनों का आईक्यू लेवल बराबर है, बस फर्क इनके इस्तेमाल का है। हम जिसका आईक्यू टेस्ट करते हैं तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो तो दोनों समान था, पर एक व्यक्ति ने गुनहगारी के क्षेत्र में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को यूज किया तो वहां के शहंशाह बने और दूसरे व्यक्ति ने समाज के लिए और देश के लिए एक फिलॉसफी के लिए अपने जीवन को दिया, वो विवेकानंद बने। गडकरी की जुबान कई बार उन्हें दगा दे चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालते ही इन्होंने सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद इन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए भी कुछ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया था और पिछले दिनों केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए उन्हें चिल्लर करार दिया था। हालांकि पिछले दिनों गडकरी पर खुद भ्रष्टाचार के कई आरोप थोक के भाव से लगे हैं और बात बिगड़ते बिगड़ते उनकी कुर्सी तक बनाई है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन बेचारे गडकरी करें भी तो क्या। अरसे बाद उन्हें बोलने के लिए मंच दिखाई दिया और उनकी जुबान फिर फिसल गई। ऐसे में भला दिग्विजय सिंह कहां चुप रहने वाले थे। स्वामी विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम के आईक्यू एक समान थे। मोदी और उनके प्रशंसक क्या कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? लोग मेरी विश्वसनीयता पर क्यों सवाल उठाते हैं? मैंने जो कुछ भी कहा है वो सही साबित हुआ है। गडकरी फर्जी कंपनी बनाने में शामिल रहे हैं। गडकरी एक व्यापारी हैं। गडकरी मुश्किल में हैं। गडकरी के साथ बीजेपी भी मुश्किल में है। शायद यही वजह है कि बजाय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने के वो अपने अध्यक्ष का बचाव करने में ही ज्यादा व्यस्त दिखाई देती है। हालांकि गडकरी की ये फिसली जुबान उन्हें बीजेपी के दोबारा अध्यक्ष बनने की राह में कैसा और कितना रोड़ा बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और जुबान की जो नूरा कुश्ती अक्सर करते हैं गडकरी जी, उसके कारण इस हद तक फंस गए हैं कि हालात इस वक्त बहुत ही बीजेपी के लिए पेचीदा नजर आ रहे हैं। असमंजस, पसोपेश, कशमकश, कंफ्यूजन, डायलमा, तमाम ये शब्द हैं जो इस वक्त बीजेपी के हर एक दिग्गज नेता के जहन में घूम रहे हैं। और इस बीच क्या कुछ कहा इस पूरी गहमा गहमी पर बीजेपी प्रवक्ता सीता निर्मला रमन ने, वो आपको सुनवाते हैं। स्टेटमेंट जो आप महेश जेठमलानी जी का नाम लेकर के जिक्र कर रहे हैं उसको तो मैं देखी नहीं है और मैं गुजरात की काम में लगी हूँ। जरूर पार्टी में अगर ये पहुंच गए हैं ऐसे उनके अपने बयान और पार्टी के नेता और पार्टी के कोर कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके ऊपर जो भी तय करते हैं, जब भी तय करते हैं, आई विल कम बैक टू यू टू आंसर दैट। अब तो उसके ऊपर मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए कुछ नहीं। तो आपने सुना निर्मला सीतारमण जो कि प्रवक्ता हैं, वो भी खुद इस बात से कहीं ना कहीं अग्री कर रही हैं कि इस तरीके की सिचुएशन पैदा हुई है उनके जुबानों के कारण, माफ कीजिएगा, उनकी जुबान के कारण, उनके बयानों के कारण। और जब ये सिचुएशन हुई है तो अब सिचुएशन का सोल्यूशन जरूर ढूंढने की जद्दोजहद जारी है। उदय सिन्हा जी हमारे मैनेजिंग एडिटर लगातार हमारे साथ हैं। उदय जी, ये तो आप कह ही चुके हैं कि गडकरी अब और नहीं, लेकिन अब और के बाद क्या, मतलब गडकरी के बाद क्या होगा, पार्टी में क्या विकल्प होगा, कौन सबसे सशक्त दावेदार इस पद का नजर आ रहा है? वंदना, जो आपने एक नाम सजेस्ट किया है, मेरे ख्याल से अगर अंतरिम अध्यक्ष की कोई बात होती है, अंतरिम अध्यक्ष यानी कि अभी से लेकर 13 दिसंबर तक और जब तक चुनाव नहीं हो तब तक, तो शांता कुमार का नाम बहुत ही स्ट्रांग नाम है जो कि पार्टी के स्तर पर उसकी चर्चा हो रही है। और शांता कुमार का नाम इस वजह से चर्चा में है क्योंकि शांता कुमार संघ के भी प्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी एक्सेप्टेबल हैं, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी हैं और वो किसी किस्म के विवादास्पद बयानों में कभी नहीं गिरे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अंतरिम अध्यक्ष की अगर बात होती है तो उनके नाम पर भी विचार लोग कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी पर तो विचार होता ही है, हर बार ये होता है मुरली मनोहर जोशी पर, लेकिन थोड़े से मुरली मनोहर जोशी चूक कर जाते हैं। और इस बार अगर अंतरिम अध्यक्ष की बात होती है तो शांता कुमार एक स्ट्रांग दावेदार है। जी, तो शांता कुमार एक स्ट्रांग कंटेंडर हैं अब अध्यक्ष पद के, लेकिन क्या होगा ये तभी पता चलेगा जब शाम 5 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक के बाद फैसला होगा कि गडकरी कितने दिन और या फिर गडकरी अब और नहीं, क्या डिसाइड करती है ये बैठक के बाद बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसका इंतजार हमें और आप, हम सभी को है।
इसी के साथ उदय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया रजनीश आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। तालीम, रोजगार, तरबियत,